brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इंदौर की मेट्रो तो बाकायदा कमर्शियल रन भी अपना शुरू कर देने वाली है। लेकिन अब इससे पहले एक बड़ा सवाल उठ गया है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने इंदौर और भोपाल मेट्रो में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का ठेका तुर्की की जिस कंपनी को मिला है उसकी जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि अब आधिकारिक रूप से इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर किया है, लेकिन उस पोस्ट के बाद क्या मेट्रो का ठेका, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का ठेका तुर्की की जिस कंपनी को मिला है, सरकार अब उस पर क्या करेगी? क्या ठेका निरस्त कर देगी या फिर अब आगे से कोई ठेका इस कंपनी को ना मिले, इस पर कोई फैसला लेगी? ये बातें अब तक साफ नहीं है। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं, कमर्शियल रन का, तो फिर अब सरकार क्या करेगी? ये सवाल उठने लगे हैं। इस बीच में कांग्रेस ने बाकायदा मांग कर दी है कि ठेका निरस्त कर देना चाहिए। ये पूरी कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल आप जब भी मेट्रो में सफर करेंगे तो आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए आपको एक गेट पर टोकन या फिर मेट्रो का कार्ड दिखाना होता है। गेट पर जैसे ही आप उस कार्ड या टोकन को रखते हैं, गेट स्वतः खुल जाता है और फिर ऐसे ही ये प्रणाली काम करती है। ये एक ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम होता है जो कि बेहद जटिल सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे मेट्रो की देखरेख करता है और इसमें टोकन में पैसे कटने से लेकर के उसके रिचार्ज तक की पूरी व्यवस्था होती है। और माना जाता है कि ये मेट्रो सर्विस की एक तरीके से रीढ़ होती है। अब ये जो ठेका है ये तुर्की की एक कंपनी को मिला था साल 2024 में, जब सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर कॉल किए थे। 3 अलग अलग कंपनियों ने दुनिया भर से, जिसमें देश की भी कंपनी थी भारत की, उन समेत 3 कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया था। टेंडर की जो टेंडर प्राइस है वो 230 करोड़ रुपए रखी गई थी। अब देखना यह था कि इस 230 करोड़ रुपए से कम कौन सी कंपनी टेंडर रखती है, और इसमें जो 3 कंपनियां सामने आई थी उसमें सबसे कम कीमत करीब 186 करोड़ रुपए की कीमत जो है वो टेंडर की रखी थी तुर्की की इस कंपनी ने। अब स्वाभाविक सी बात है, इंटरनेशनल टेंडर है और जिस कंपनी ने सबसे कम कीमत पे टेंडर लेने का दावा किया था, टेंडर की शर्तें भी उसकी पूरी हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को टेंडर मिल गया। ये टेंडर तब मिला था जब ऑपरेशन सिंदूर या फिर यूं कहे पहलगाम हमला नहीं हुआ था। ये साल भर पहले की प्रक्रिया है। 2024 में ये टेंडर मिला था। उसके बाद इस कंपनी ने, तुर्की की ये जो कंपनी है, इसने भोपाल और इंदौर के करीब 5 मेट्रो स्टेशनों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का काम भी शुरू कर दिया। काम पूरा भी हो चुका है। भोपाल और इंदौर के 5 मेट्रो स्टेशनों पे काम पूरा हो चुका है। कुछ जगहों पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो कंपनी है एसएस गार्ड, जिसके ड्रोन पाए गए हैं भारत में, और क्योंकि ये तुर्की की कंपनी है और कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरीके का समझौता राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र के निर्माण में नहीं किया जाएगा। और इसीलिए तुर्की की इस कंपनी के, जिसके ड्रोन पाए गए थे उत्तरी भारत में, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई चल रही थी, तो फिर फैसला यह किया गया था कि ये जो कंपनी है, क्योंकि इसी कंपनी को मेट्रो के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का भी काम भोपाल और इंदौर में मिला है, तो उसके अब जांच की जाएगी और आगे के दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। अब ये दिशा निर्देश क्या होंगे ये भले ही अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री 31 मई को हरी झंडी दिखा के इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या 10 दिनों के भीतर यह संभव है कि इस कंपनी का ठेका निरस्त किया जाए और फिर नए सिरे से टेंडर कॉल किए जाए? या फिर जो कंपनी दूसरे नंबर पे थी, जो कि भारत की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, जिसने करीब 204 करोड़ रुपए के लगभग का टेंडर प्राइस भरा है, क्या ये ठेका उसे दिया जाए? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो भी फैसला होगा, जाहिर सी बात है, वो मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर होगा, मेट्रो के स्तर पर कतई नहीं होगा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने अब इस ठेके को निरस्त करने की मांग उठा दी है। कांग्रेस के विधायक हैं भोपाल से आरिफ मसूद, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कंपनी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, उस कंपनी का ठेका हर हाल में निरस्त हो जाना चाहिए। आरिफ मसूद का बयान सुनिए पहले। ये उन्होंने बहुत अच्छा करा और
सवाल उन्होंने ट्वीट करा, लेकिन कल राजवाड़ा पे ही कैबिनेट हुई थी। तो मैं समझता हूं, और वास्तव में इतनी बिल्कुल फिक्र थी देश की और राष्ट्र की, और सिर्फ ये जबानी खर्च नहीं था, तो कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। कैसे आया वो ड्रोन? तुर्की कंपनी का बना के यहाँ लगाया, जिसके बारे में खुद उन्होंने कहा है कि उसका उपयोग गलत कामों के लिए हुआ, और ऐसे लोगों को आपने यहाँ पे पनाह दी। तो इसके पीछे किसने करा, क्या वजह रही, कौन सा भ्रष्टाचार है, इन सब तथ्यों को उजागर करना चाहिए सरकार को, जनता को बताना चाहिए। और ट्वीट करने के अलावा मैं समझता हूं कि पहली कैबिनेट में पहली कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना, कांग्रेस ने तो अब मांग कर दी है कि ठेका निरस्त होना चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो ये एकदम संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेट्रो स्टेशनों के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का काम कई जगहों पर पूरा हो चुका है। भोपाल और इंदौर को मिला के देखा जाए तो 10 स्टेशनों पर यह काम पूरा हो चुका है, और क्योंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं, यह भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में 10 दिनों के भीतर ये काम दोबारा नए सिरे से हो, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जिस कंपनी को ये ठेका मिला है, तुर्की की कंपनी को, उसे भी इस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन को इंस्टॉल करने में कई महीनों का समय लगा है। ऐसे में 10 दिनों के भीतर ये काम दोबारा हो पाए, ये संभव नहीं है। लेकिन सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं, और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि भोपाल और मेट्रो की कमर्शियल रन को लेकर के क्या संभावित जो समय दिया गया है उसमें ये जो कमर्शियल रन है ये शुरू हो पाएगा या नहीं।